नमस्कार। राम राम सा खम्मा गणी। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, आपको पता है कि राजस्थान के अंदर जो अपनी फोर्थ ग्रेड की चतुर्थ श्रेणी चपरासी की जो भर्ती है, इसका जो पेपर है अपना सितंबर सितंबर महीने में है। तो हमारे पास में अभी 5 महीने का टाइम है। इसमें यदि हम लगातार अभ्यास करते हैं रेगुलर 8-10 घंटे निकाल कर, तो निश्चित तौर से सिलेक्शन के नज़दीक हम पहुंच जाएंगे। इसके साथ में ही राजस्थान में एक भर्ती और भी है, वाहन चालक की भर्ती, जिसका और इस फोर्थ ग्रेड दोनों का सिलेबस एक समान ही है। तो आप चिंतित ना हो, दोनों की तैयारी अपनी साथ में हो जाएगी। साथ में अप्रैल के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का भी नई विज्ञप्ति जारी होने वाली है। 10,000 पदों की घोषणा हुई है। देखते हैं सरकार कितने पदों पर भर्ती निकालती है। साथ में ही सभी की तैयारी हो जाएगी। और ये क्लास जो हम रखेंगे उसमें मैं 3-4 सब्जेक्ट आपके एक साथ में कवर करने का प्रयास करूंगा। विशेष तौर से जो पिछली परीक्षाओं में बार बार जो सवाल अपने पूछे जा रहे हैं उनको मैं टारगेट करूंगा, और हमेशा वही मैं करता हूं ताकि उससे रिलेटेड सवाल ही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम राजस्थान का जीके, जिसमें विशेष तौर से राजस्थान की कला और संस्कृति, राजस्थान जो फोर्थ ग्रेड चपरासी की भर्ती और वाहन चालक दोनों को टारगेट करते हुए, उसके साथ में ही हम राजस्थान का करंट जीके भी कवर करेंगे, क्योंकि करंट से रिलेटेड सवाल ये आजकल बार बार पूछे जा रहे हैं। इसके साथ में ही आगे हम जो कला से अपनी होगी, मैं कोशिश करूंगा रेगुलर क्लास लेने की। उसमें हम कंप्यूटर के जनरल साइंस और अन्य सवाल, हिंदी है, इंग्लिश और मैथ, उसका भी हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सभी साथी जुड़ जाएं। जिसको जवाब आ रहा है, आंसर आ रहा है, वो कमेंट करें। आज अपनी पहली क्लास है और आपका कोई सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। पहला सवाल भाई आपके सामने है। वर्तमान राजस्थान में कुल कितने संभाग और जिले हैं? वर्तमान का जो राजस्थान है इसमें कितने संभाग और जिले हैं? करंट से रिलेटेड सवाल भी है अपना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला देखो, कुछ लोग 41 और 7 ए आंसर दे रहे हैं, ए उत्तर दे रहे हैं, उनका गलत होगा। क्योंकि पहले देखो संभाग पूछा गया है, तो संभाग कितने हैं राजस्थान में? 7 संभाग है। और जिले कितने हैं? 41 जिले हैं। तो ये अपना बी आंसर राइट होगा। तो जो साथी ए उत्तर दे रहे हैं, आशा करता हूं कि उन्होंने गलत उत्तर दिया है। तो बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हाँ, वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग और 41 जिले हैं। हाँ, मैं जैसे जैसे सवाल करवाऊंगा, जैसे पिछली भर्तियों में आपने देखा होगा कि आपको इस क्लास में याद हो जाएंगे। हाँ, आगे ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, कुछ हम बेसिक जानकारी लेते हैं। राजस्थान में 28 दिसंबर 2024 से आप याद रख लेना साथियों। 28 दिसंबर 2024 इस दिन, क्योंकि इससे पहले अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान में 50 जिलों की घोषणा की थी, लेकिन बाद में भजनलाल सरकार यानी बीजेपी सरकार ने उन जिलों को क्या कर दिया भाई? खत्म कर दिया। कई जिलों को क्या कर दिया? वापस खत्म कर दिया। कब किया? 28 दिसंबर 2024 को। उसके बाद में अब राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग रह गए हैं। कितने जिले हैं भाई? 41 जिले और 7 संभाग। तो कितने जिले अपने खत्म हो गए? अपने कितने जिले हो गए? 9 जिले। 50 थे तो 9 जिले कम हो गए। और संभाग कितने थे? 10 थे, जिसमें से 3 संभाग क्या हो गए? कम हो गए। कौन कौन से हुए वो भी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल अपना एग्जाम में सीधा बनेगा। हाँ, बिल्कुल बेसिक सवाल अपने पूछे जाएंगे इस परीक्षा के अंदर, दोनों में, फोर्थ ग्रेड में और ड्राइवर में, तो दोनों का ही कवर हो जाएगा। तो वो उस लेवल का हम पढ़ेंगे। समाप्त किए गए 9 जिले। देखो, 9 जिले कम हुए हैं, तो 9 जिले कौन कौन से हैं वो हमें पता होना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। सबसे पहले सांचौर। ये सांचौर देखो जिला बना था अपना जालोर से अलग होकर, लेकिन इसको समाप्त कर दिया। जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, ये भी खत्म हो गया। इसके अलावा गंगापुर सिटी, अनूपगढ़, दूदू, इसके अलावा केकड़ी, नीम का थाना और शाहपुरा, इन जिलों को क्या कर दिया भाई? 9 जिलों को समाप्त कर दिया। कौन कौन सा है? सांचौर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, गंगापुर सिटी, अनूपगढ़, 6 नंबर दूदू, 7 नंबर अपना कौन सा है? केकड़ी। केकड़ी अजमेर में, नीम का थाना सीकर और शाहपुरा। कितने हो गए भाई? टोटल अपने 9 जिले हो गए।
अब देखो नवगठित 8 जिले, अब नवगठित 8 जिले का क्या मतलब हुआ आपको बता दूं कि इससे पहले राजस्थान में कितने जिले थे? 33 जिले थे। कितने थे भाई? 33 जिले थे पहले। तो 33 जिले थे, तो 33 के बाद में अब कितने हो गए? 41 हो गए। तो यानी अब पीछे कितने बचे? 8। कितने बचे? 8। तो ये 8 जिले और कौन से ऐड हुए हैं 33 में? भाई 33 में 8 जिले ऐड हुए तो कितने बन गए अपने? 41। 41 अभी बन गए हैं। अब देखो 8 जिले और कौन कौन से नए, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं डीडवाना कुचामन, कौन सा है भाई? नागौर जिले से अलग हुआ है डीडवाना कुचामन। इसकी मांग लंबे समय से चल रही थी। इसके अलावा डीग, ये डीग अपना भरतपुर से हुआ है। फलोदी, फलोदी जोधपुर से अलग हुआ है। ये देखो नए जिले जो बने हैं। कितने जिले बने हैं नए? 8। यदि आपको पूछा जाए कि नए जिले कितने बने हैं तो नए जिले बने भाई 8। कितने बने हैं? 8 जिले नए बने हैं। डीडवाना कुचामन, डीग, फलोदी, बालोतरा, बालोतरा बाड़मेर, ब्यावर, ब्यावर अजमेर से, कोटपुतली बहरोड, इसके अलावा खेरतल तिजारा और सेलूम्बर। कितने हो गए भाई? 8 हो गए। तो याद रख लेना। इसकी पीडीएफ कुछ साथी मांग करेंगे बाद में कि सर इसकी पीडीएफ, तो पीडीएफ अपना टेलीग्राम ग्रुप है यूट्यूब चैनल के नाम से स्टडी एग्जाम एकेडमी। इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। चलो अब खत्म किए गए 3 संभाग, 3 संभाग भी बने हैं तो उनको खत्म कर दिया। जो नए 3 संभाग कौन कौन से थे? सिक्कर, पाली और बांसवाड़ा। कौन कौन सा था? एक देखो सिक्कर संभाग बना था, बहुत सारे इस पर गाने भी, सॉन्ग भी आए थे बाद में। सिक्कर जिसको बाद में खत्म कर दिया गया। पाली को भी संभाग बनाया गया था, उसको भी खत्म कर दिया। और एक बांसवाड़ा, कौन सा? बांसवाड़ा। तो ये अपने क्या हो गए भाई? 3 संभाग है जो नए बनाए थे, जिनको बाद में भजनलाल शर्मा की सरकार ने इनको एक कमेटी, एक समिति बनाई और उसके बाद में इन जिलों को और इन संभाग को क्या कर दिया? खत्म कर दिया गया। तो ये ध्यान रखना कितने जिले हैं जिनको समाप्त किया गया बाद में, और कितने संभाग को। सीकर, पाली और बांसवाड़ा। बिल्कुल इजी है, कोई खास है नहीं, याद आप कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब देखो अब वर्तमान में कितने संभाग है? वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग है। 41, 41 जिले और 7 संभाग है। अगले आगे हम सवाल भी करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं। कैबिनेट कैबिनेट और डॉक्टर ललित के पंवार कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया? कि भाई राजस्थान में अब कितने जिले रहेंगे? राजस्थान में अब 41 जिले रहेंगे और 7 क्या रहेंगे? संभाग रहेंगे। इसके लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? कैबिनेट, सब कैबिनेट और डॉक्टर ललित के पंवार कमेटी की इस रिपोर्ट ने यह निर्णय लिया था, जिसमें कैबिनेट और सब कैबिनेट, इसे जो कमेटी बनाई गई थी, इसके अंदर कौन कौन लोग शामिल थे? तो इसमें मदन दिलावर संयोजक के रूप में, संयोजक कौन थे? मदन दिलावर। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इसके सदस्य थे। इसमें देखो अन्य सदस्य कौन कौन थे? राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैयालाल चौधरी, हेमंत मीणा, सुरेश सिंह रावत। ये क्या थे भाई? इसमें सदस्य थे। तो ये ध्यान रख लेना आप इस कमेटी के अंदर। हाँ, संयोजक कौन थे? मदन दिलावर। और अन्य 4 लोग और कौन थे? राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैयालाल चौधरी, हेमंत मीणा, सुरेश सिंह रावत। आगे हम बात करते हैं 28 दिसंबर 24 को पुनर्गठन के बाद राजस्थान में संभाग। अब देखो, अब यहां पर थोड़ा सा हम पढ़ लेना अच्छे ढंग से। जिले हमने बात कर ली, अब संभाग की बात करते हैं। वर्तमान में 7 संभाग कौन कौन से हैं और उनमें कौन कौन से जिले शामिल है, क्योंकि यहां से सवाल आपका राजस्थान भूगोल का, ज्योग्राफी का पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। कौन सा संभाग? जयपुर। तो जयपुर संभाग में कितने जिले हैं? तो जयपुर संभाग में 7 जिले हैं। कितने जिले हैं भाई? 7। कौन कौन सा? अलवर, दौसा, कोटपुतली, खेरतल तिजारा, सिक्कर और झुंझुनू, और एक अपना जयपुर खुद। कौन कौन से हो गए? अलवर, दौसा, कोटपुतली, ठीक है, खेरतल तिजारा, सिक्कर और झुंझुनू। देखो पहले हमने जिले पढ़े थे, नहीं, एक बार वापस निकाल। ये यहां पर नवगठित जिले, खेरतल तिजारा, कोटपुतली बेरोड। देखो कोटपुतली बेरोड और खेरतल तिजारा ये नए जिले बने थे। तो इन नए जिलों को कहां पर शामिल किया गया है? जयपुर संभाग के अंदर, जयपुर संभाग में।
अगला है अपना जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं, ये ध्यान रख लेना। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? अपना जोधपुर है, जिसमें कितने हैं? टोटल 8 जिले हैं। कितने जिले हैं भाई? 8। जयपुर, जयपुर में 7 है, जयपुर 2 नंबर पर आता है। इसके अलावा उदयपुर में भी कितने हैं? 7 है। ये दोनों का ध्यान रख लेना, ये आगे हम बात करेंगे। तो जोधपुर के अंदर संभाग में 8 जिले कौन कौन से? एक तो खुद जोधपुर हो गया, बाड़मेर, जैसलमेर, एक ये बालोतरा आ गया नया, जालोर, पाली, एक ये फलोदी आ गया, और एक सिरोही। पहले वही है, दो केवल नए ऐड हो गए, एक तो बालोतरा और एक फलोदी। बालोतरा बाड़मेर से आ गया और फलोदी जोधपुर से आ गया। ठीक है। अगला है भाई उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं? 7 जिले। ठीक है, जिसमें एक तो उदयपुर खुद हो गया, एक बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और सेलूम्बर। इसमें नया कौन सा ऐड हुआ है? सेलूम्बर, ये एक नया ऐड हुआ है। अगला अपना कोटा संभाग। कोटा में वो पहले वाले 4 जिले हैं, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, हाड़ौती के अपने 4 जिले शामिल है। अजमेर संभाग में बात करूं तो अजमेर संभाग में 6 जिले हैं। भीलवाड़ा एक खुद हो गया, अजमेर खुद हो गया, भीलवाड़ा हो गया, इसके अलावा ब्यावर हो गया, डीडवाना, नागौर और टोंक। अब देखो इसमें नए कौन से जिले ऐड हुए हैं? पहले देखो 4 ही जिले थे, अब 2 नए ऐड हो गए। कौन कौन से? एक तो ब्यावर हो गया, नया जिला बना है, और एक डीडवाना, कुचामन, 2 जिले अपने नए ऐड हो गए। ठीक है, ये नागौर, टोंक, भीलवाड़ा ये पहले से थे अजमेर में। राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती संभाग है, सबसे बीच में अजमेर। अगला है बीकानेर। बीकानेर में 4 जिले कौन कौन से हैं? पहले देखो वही है, पहले वाली, चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, पहले जो थे वही है। भरतपुर संभाग में 5 जिले, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर, ये 4 जिले पहले से थे। एक नया जिला ऐड हो गया, डीग। ये डीग भरतपुर से अलग होकर बना है, डीग। ठीक है, जल महलों की नगरी डीग, तो डीग हो गया। तो ये अपने जिले और संभाग हो गए। तो सबसे सर्वाधिक संभाग कौन सा है, जिसमें सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो सर्वाधिक जिलों वाला संभाग जोधपुर है। कौन सा है भाई? जोधपुर सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर क्षेत्रफल में। इसके अलावा 2 नंबर पर आता है अपना जयपुर और उदयपुर, दोनों में 7-7 जिले शामिल है। उसके बाद में बात करूं तो सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो ये अपना कोटा और बीकानेर है, दोनों में 4-4 जिले शामिल है, कोटा और बीकानेर में। हाँ, अब जो नए जिले जुड़े हैं उनको भी याद रखना, उनको ही याद रखना, बाकी पहले वाला ही है कि जयपुर, जयपुर में नए जिले कौन से जुड़े हैं? वो नए जुड़ गए, खेरथल और तिजारा 2 जुड़े हैं। जोधपुर के अंदर बालोद, फलोदी जुड़ा है। उदयपुर के अंदर वही है, सेम ही, कुछ नहीं हुआ। एक सेलूम्बर, उदयपुर में केवल एक सेलूम्बर जुड़ा है, ये ध्यान रख लेना। इसके अलावा कोटा में वही है, कुछ नहीं जुड़ा। अजमेर के अंदर क्या क्या जुड़ा है? अजमेर में ब्यावर और डीडवाना, कुचामन 2 जिले जुड़े हैं। बीकानेर और भरतपुर में, बीकानेर में नहीं जुड़ा हो, भरतपुर में एक डीग जुड़ा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं सवाल। यहाँ पर मैं करंट जीके भी करूंगा और राजस्थान का जीके। 16वीं विधानसभा, 16वीं विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभी राजस्थान में कौन सी विधानसभा चल रही है भाई? 16वीं। और 16वीं विधानसभा का अध्यक्ष हमें पूछा गया है। भजनलाल शर्मा, सीपी जोशी, टीकाराम जूली और वासुदेव देवनानी। साथियों, वर्तमान में भजनलाल शर्मा क्या है? राजस्थान के मुख्यमंत्री है, सीएम है, आप सभी को पता है, 16वीं विधानसभा में। तो वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी। कौन है भाई? वासुदेव देवनानी। तो राइट आंसर तो अपना डी हो जाएगा। इससे पहले यदि आपको पूछ ले एग्जाम में आजकल सवाल क्या पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, ये नहीं पूछा जाएगा। इस सीधा सवाल आएगा कि 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? 15वीं विधानसभा, तो 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? सीपी जोशी थे। कौन थे भाई? सीपी जोशी। ये कौन सी विधानसभा के थे? 15वीं विधानसभा के। तो ऐसा सवाल आपको पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं। सांझी पूजन संबंधित है, ये राजस्थान कला और संस्कृति का सवाल है। सांझी पूजन किससे संबंधित है? विवाहित महिलाओं से, अविवाहित कन्या, विवाहित पुरुष या अविवाहित पुरुष। सांझी पूजन कौन करती है? जो अविवाहित कुंवारी जो कन्या होती है, अविवाहित कुंवारी कन्या करती है। तो बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। होली का त्योहार कब मनाया जाता है?
होली का त्योहार कब आता है? अभी होली का त्योहार गया है और आशा करता हूँ कि आपको यहाँ से आइडिया लग गया होगा। आषाढ़ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा और कार्तिक अमावस्या। होली का त्योहार कब आया था? अभी फाल्गुन का महीना था, आप सभी को पता है। तो फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्योहार आता है। कब आता है भाई? फाल्गुन पूर्णिमा को। इसके साथ में कार्तिक अमावस्या को आती है अपनी दीपावली, ये भी ध्यान रख लेना। दीपावली का त्योहार कब आता है? कार्तिक अमावस्या को। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को क्या होता है? कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर का मेला लगता है, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला पुष्कर मेला। ये कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और कार्तिक अमावस्या को दीपावली। राजस्थान के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है? प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी, भजनलाल और वासुदेव, सचिन पायलट और मदनलाल, कालीचरण और सीपी जोशी। तो राजस्थान के वर्तमान में जो उप मुख्यमंत्री है वो है प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी। देखो साथियों, ध्यान रख लेना, इससे पहले जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल और उप मुख्यमंत्री, ठीक है, इससे पहले जो रह चुके हैं उनके बारे में भी आप एक बार पढ़ लेना, वो भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कांग्रेस की सरकार में पहले रह चुके हैं, सचिन पायलट पायलट भी रह चुके हैं। राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? देखो वर्तमान में राज्यपाल कौन है, या जो वर्तमान में राज्यपाल है इन्होंने किसका स्थान लिया है, यानी इनसे पहले कौन थे, ये भी पूछा जा सकता है। तो वेंकैया नायडू, हरिभाऊ किशन राव बागड़े, जगदीप धनखड़, कलराज मिश्र। तो राजस्थान में कौन है वर्तमान राज्यपाल? हरिभाऊ किशन राव बागड़े, ये महाराष्ट्र के हैं, मराठा, ठीक है। तो ये, और इनसे पहले कौन थे भाई? हरिभाऊ किशन राव बागड़े से पहले कौन थे? तो ये कलराज मिश्र थे। कलराज मिश्र का स्थान इन्होंने लिया है। तो ये भी सवाल परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बार बार, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? बाड़मेर, भिनाई, श्रीनगर और ब्यावर। यानी कोड़ामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? जहाँ कोड़ा किसका बनाया जाता है? कपड़े का, ठीक है, तौलिए का कोड़ा बनाकर फिर उसे कोड़े मारे जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा भिनाई। राजस्थान हाईकोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? 42वां मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, या 42वें की जगह परीक्षा में यह भी आ सकता है कि 41वें मुख्य न्यायाधीश, 41वें मुख्य न्यायाधीश। तो सवाल आपका कैसा भी घुमाया जा सकता है, सीधा सवाल बहुत ही कम आजकल परीक्षा में पूछा जाता है। मोहन श्रीवास्तव, जस्टिस अकील कुरैशी, जॉर्ज मसी, कालीचरण सराफ। तो साथियों 42वें मुख्य न्यायाधीश बोल दो या वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बोल दो, ये है भाई मोहन श्रीवास्तव। वर्तमान में कौन है? मोहन श्रीवास्तव है, ये ध्यान रखना। अभी देखो 4 राजस्थान में नए न्यायाधीश भी बने हैं, उनके बारे में भी मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, वो भी पढ़ लेना, सवाल आपका बनता है करंट का, ठीक है। और इससे पहले कौन थे 41वें? अकील कुरैशी। इन्होंने किसका स्थान लिया है? मोहन श्रीवास्तव ने अकील कुरैशी का लिया है। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है राजस्थान सचिवालय में? क्योंकि वहां आपकी, देखो इसके 4th ग्रेड में अच्छे नंबर आएंगे, उसको सचिवालय मिलेगा जयपुर। तो वहां पर आपका सचिवालय में मुख्य सचिव आपको वहां मिलेगा देखने को, है ना। हाँ, यही बहुत बड़ी ताकत है भाई। अशोक गहलोत, भजनलाल शर्मा, राजेंद्र प्रसाद या सुशांत, सुशांत पंत, सुशांत पंत नहीं है, सुधांश, सुधांत पंत है ना। तो आपका डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? सुधांत पंत राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? जो अपनी 16वीं विधानसभा चल रही है इसके प्रोटेम स्पीकर कौन है भाई? सीपी जोशी, कालीचरण सराफ, टीकाराम जूली, राजेंद्र राठौड़। 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे सीपी जोशी, आपको पता है। टीकाराम जूली ये कौन है? विपक्ष के आपके नेता, है ना। प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर क्या करता है? आवाज करता है, बोलता है। हमारे जो ज्यादा बोलता है उसको बोलते हैं कि इसकी जुबान क्या है? काली है, इसलिए ज्यादा बोल रहा है, कुछ श्राप दे देगा, काली है। प्रोटेम स्पीकर ज्यादा बोलता है तो कालीचरण, जुबान काली है, शराब यानी शराब दे देगा, काली जुबान का है, तो कालीचरण शराब
नेक्स्ट अगला सवाल, राजस्थान के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, महेंद्र सिंह सिंघवी, जोगेश्वर गर्ग, रेवंत राम डांगी। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? महाअधिवक्ता गुप्ता। वक्ता और गुप्ता, गुप्ता क्या है भाई? वक्ता है। महान, महाधिवक्ता में क्या हो गया? महान हो गया। महान कौन थे? राजस्थान के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। चलो अगला सवाल, ये लो। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है? उत्कल रंजन साहू, राजीव महर्षि, अजीत सिंह या राजपाल चौधरी। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है? उत्कल रंजन साहू। कौन है भाई? उत्कल रंजन साहू है। राजस्थान के वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा, आई डी दुआ, एस एस कोठारी। वर्तमान पद रिक्त है। इससे पहले रिक्त भी रह चुका। लोकायुक्त कौन है? लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा। महाधिवक्ता इससे पहले हमने पढ़ लिया है। महाधिवक्ता हम पढ़ चुके हैं ना, तो दोनों याद रख लेना, दोनों में गलती मत करना। लोकायुक्त के बारे में, लोक आयुक्त कौन है? प्रताप कृष्णा लोहरा। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? कैलाश चंद मीणा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जनरल आलोक राज या आलोक गुप्ता। लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष है साथियों कैलाश चंद मीणा। कौन है भाई? कैलाश चंद मीणा। अगला सवाल है कि गोगा नवमी कहा जाता है? गोगा नवमी कहा जाता है श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को, श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष। ये देखो सवाल बार बार कई बार आ चुका है ना। तेजा दशमी, गोगा नवमी, तो कब आती है गोगा नवमी बताओ? भाद्रपद जो महीना होता है उसके शुक्ल पक्ष में आती है या कृष्ण पक्ष में आती है? ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है एग्जाम में, तो ध्यान रख लेना साथियों। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को आती है। कब आती है? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की। एक देखो कृष्ण पक्ष होता है और एक होता है शुक्ल पक्ष। ये दो प्रकार के, देखो महीने के अंदर दो पखवाड़े होते हैं। कितने पखवाड़े होते हैं एक महीने? 15-15 दिन के दो पखवाड़े होते हैं एक महीना। एक पखवाड़े में 15 दिन होते हैं, जिसमें कृष्ण पक्ष के 15 दिन। कृष्ण पक्ष का मतलब है उसमें रातें हैं वो अंधेरी, अंधेरा रहता है ना, चांद दिखाई नहीं देता। शुक्ल पक्ष के अंदर क्या होता है? 15 दिन का शुक्ल पक्ष हो गया, जिसमें रातें हैं, उसके अंदर चांद दिखाई देता है, यानी हमें दिखाई देता है रात के अंदर भी, है ना, चांद की रोशनी रहती है, चंद्रमा की। तो ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों अलग अलग आप याद रखें। शुभ कार्य होते हैं। शुक्ल का मतलब क्या होता है? इसमें शुभ कार्य किए जाते हैं शुक्ल पक्ष के अंदर। तो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगा नवमी गोगा जी का त्योहार है ना। गोगा दशमी से हम कहते हैं, क्या कहते हैं? गोगा नवमी, सॉरी गोगा दशमी नहीं, तेजा दशमी होती है गोगा नवमी। तो गोगा नवमी ध्यान रख लेना। जो गोगा जी है, लोक देवता गोगा जी, जिसे नागों के देवता भी कहा जाता है, इनके उपलक्ष्य में ये मनाई जाती है। गोगा जी को क्या कहा जाता है? गोगा जी का प्रमुख मंदिर, ये भी आप ध्यान रख लेना साथ में। कहाँ पर है भाई गोगा जी का प्रमुख मंदिर? कमेंट करो देखें। गोगा मेडी हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? गोगा मेडी हनुमानगढ़ के अंदर इनका मंदिर है, जहाँ इनकी पूजा की जाती है। मेला लगता है बहुत बड़ा। राजस्थान में बुड्ढी तीज मनाई जाती है। बुड्ढी तीज, तीज कौन सी भाई? बुड्ढी है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया या श्रावण शुक्ल तृतीया। जल्दी से कमेंट करो देखें किस किस को राइट आंसर आ रहा है।
बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूढ़ी तीज मनाई जाती है। ये आ चुका है भाई कई बार परीक्षाओं में। अब ये कुछ जितने भी मैं ये सवाल लेके आया हूँ कला संस्कृति के, ये सवाल परीक्षा में पूछे जा चुके हैं पिछली परीक्षाओं में। भारतीय संविधान ने शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया? भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो है साथियों शक संवत। कौन सा संवत है? शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। हिंदी जो अपने कैलेंडर है, भारतीय कैलेंडर, उसके अकॉर्डिंग इसमें भी कितने महीने होते हैं? 12। इसमें पहला महीना होता है भाई चैत्र। कौन सा होता है? चैत्र। और अंतिम महीना होता है फाल्गुन। 12 महीने कौन कौन से हैं ये कई बार ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। पहला महीना चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन। तो राष्ट्रीय संविधान ने शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग कब घोषित किया? 22 मार्च 1957 को किया था। 22 मार्च 1957 को। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। हाँ, एक होता है विक्रमी संवत। कौन सा होता है? विक्रमी संवत। विक्रमी संवत। और एक होता है शक संवत। ये दोनों आप ध्यान रख लेना। विक्रमी संवत की शुरुआत 57 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 57 ईस्वी में। और इसकी हुई थी 78 में। कब हुई थी? 78 ईस्वी में। ये दोनों चीजें आप ध्यान रख लेना। अभी यदि पूछे कि कौन सा विक्रमी संवत चल रहा है, तो विक्रमी संवत और शक संवत तो दोनों आपको पूछा जा सकता है, ये भी आप ध्यान रख लेना। अगला है कि अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया, बैसाख शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया या आषाढ़ शुक्ल तृतीया को। अक्षय तृतीया जिसे हम आखा तीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? आखा तीज, है ना, या अबूझ सावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अबूझ सावा। इस दिन सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। क्या होते हैं भाई? सबसे ज्यादा बाल विवाह इसी दिन होते हैं, अक्षय तृतीया को। तो बैसाख शुक्ल तृतीया को। मैंने आपको दो चीजें पहले ही बताई थी, एक याद रख लेना शुक्ल, एक याद रख लेना कृष्ण या कृष्णा। ठीक है, बैसाख ऑप्शन में ये भी आ सकता है बैसाल कृष्णा तृतीया, तो आप गलत होगे। तो शुक्ल ध्यान आपको रखना है। बेसिक जो सवाल है ये आपको ध्यान रखना है भाई। राजस्थान में कहाँ कजली तीज का त्योहार और मेला प्रसिद्ध है? डीग, बूंदी, जयपुर या अजमेर। ये देखो सवाल बार बार पूछा जाता है। अब ये पूछा जा सकता है कि भाई कजली तीज का जो त्योहार है वो किस तिथि को मनाया जाता है? ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो कहाँ की प्रसिद्ध है कजली तीज? बूंदी की। कहाँ की है भाई? बूंदी। छोटी तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? सावन, भाद्रपद, कार्तिक या आश्विन। छोटी तीज आती है आपके सावन। सावन में तृतीया को आती है। करवा चौथ का त्योहार कब मनाया जाता है? करवा चौथ चैत्र कृष्ण एकम, कार्तिक पूर्णिमा, मकर संक्रांति, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। चौथ का मतलब हो गया चतुर्थी, तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। ऑप्शन में ये भी आ सकता है कार्तिक शुक्ल चतुर्थी या कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। तो ध्यान रख लेना कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। अंधेरा रहता है, महिलाएं चांद देखती है, आप सभी को पता है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। और आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं कि भाई खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को कब घोषित किया गया? नीचे उत्तर आप कमेंट करें, देखिए किस किसका करेक्ट आता है। गणगौर, तीज, होली या दशहरा। तो दशहरे पर क्या होती है भाई? खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है विजयदशमी के दिन। गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? मेवाड़, ढूंढाड़, मारवाड़ या पूर्वी राजस्थान। बताओ देखिए गुड़ला त्योहार और किस तिथि को मनाया जाता है, यह भी आपको बताना है। तो गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो मारवाड़ क्षेत्र में इसको मनाया जाता है। अभी इसको हाल ही में मनाया गया है ना। चैत्र की जो महीने की जो अष्टमी है, गुड़ला अष्टमी जिसे कहा जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट अगली क्लास में लेके आऊँगा। हम कोशिश करेंगे कि टॉपिक वाइज हम जीके पढ़ें। राजस्थान जीके के 10-20 जो टॉपिक है लगभग डेली हम एक टॉपिक को कवर करें, साथ में करंट जीके भी हम कवर करेंगे। बाकी आप अपना सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में दें, उसके अकॉर्डिंग भी हम कोशिश करेंगे।